इस वीडियो में हम टैली के इंटरफेस और डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड, जो विंडो आप देख रहे हैं इसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर आप करंट पीरियड देख रहे हैं, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हम यूज़ कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 की एंट्रियाँ हम कर रहे हैं। और करंट डेट, आज की डेट क्या है वो यहाँ पर आएगी, मतलब कि किस डेट में हमने वाउचर एंट्री कर दी है, ये वो डेट होगी। ये सिस्टम की बाय डिफ़ॉल्ट डेट नहीं होगी। यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ कंपनीज का नाम देखेंगे जो भी हमने ओपन की हुई है, और जो सबसे टॉप में है और हाईलाइटेड है वह कंपनी ओपन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट वाउचर जो भी हमने एंटर किया हुआ है उसकी डेट। अब आते हैं सबसे टॉप वाले ऑप्शन पे। आप देख रहे हैं वहाँ पर एक रिबन बना हुआ है और वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। ये अभी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। देन एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड और शॉप पे आप क्लिक करेंगे तो टैली के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं या एड ऑन है, वो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट से। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा आने वाले चैप्टरों में करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। इसकी आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, आप क्लिक कीजिए। अभी क्योंकि एजुकेशनल मोड है इसलिए हम इसकी लैंग्वेजेस जो हैं हम नहीं कर सकते हैं। आप इसको रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया में हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कंट्रोल सेंटर, आप यहाँ पर आइए। ये भी एक्टिवेट, जो भी लाइसेंस वर्जन है उन्हीं के यूज़ का है। एजुकेशनल वर्जन में इसका कोई यूज़ नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो सपोर्ट सेंटर है ये काफ़ी यूज़फुल है लाइसेंस वर्जन यूज़र्स के लिए, क्योंकि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई काम करते वक्त, तो आप यहाँ से अपना ईमेल डाल के और जो भी आपको टैली ने एक पासवर्ड प्रोवाइड किया है उसको एंटर करके आप वहाँ से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और वो डायरेक्टली आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे। इसको एस्केप करिए। इसके बाद आता है हेल्प। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको ऑनलाइन विंडो पे लेके जाएगा जो हेल्प सॉल्यूशन टैली की जो हेल्प की वेबसाइट है वहाँ पर जो भी विंडो आपने ओपन की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट ये उसके बारे में जो भी कहानी होगी या उसके बारे में जो भी हेल्प हम लेना चाहते हैं उसके बारे में सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ से इंडेक्स देख सकते हैं 1 बाय 1, उससे भी जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसी वाउचर टाइप के बारे में सीखना चाहते हैं या एक्स्ट्रा कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस कीवर्ड को लिख के फाइंड करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है राइट हैंड साइड का कंट्रोल बार। इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जो हम रेगुलरली हम काम करते रहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया है, सेलेक्ट कंपनी अगर आपको करनी है तो आप F1 का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है सिंगल, उसे हम ऑल्ट प्लस के साथ में यूज़ करेंगे तो वो शॉर्टकट की बन जाता है। जैसे ऑल्ट F1 का यूज़ करेंगे तो कंपनी शट हो जाएगी। F2 प्रेस करेंगे तो डेट चेंज होगी। लेकिन अगर हमको एक पर्टिकुलर रेंज चेंज करनी है, सो आप देखेंगे यहाँ पर F2 के अंडर में अंडरलाइन हो रखा है, तो हमें ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर पीरियड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, चेंज करके 2 प्रेस करना है, देखिए डेट रेंज आ जाएगी। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर रेंज दे दूंगा और वो पीरियड चेंज हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, आप ध्यान रहें। हमें रिपोर्ट के लिए भी सेम चेंज करना है, लेकिन हम पर्टिकुलर रिपोर्ट में जाके उसको चेंज करेंगे। उसके बाद अगर हमें कंपनी के कुछ चेंजेस करने हैं मेन डाटा में तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ये आपको अगर tally.net से कनेक्ट करना है तो प्रेस करना है। अब नीचे आ जाते हैं, हमारे पास में 2 ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप F11 प्रेस करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे और आपको कंपनी के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टेट्यूटरी, ऑडिट, TSS और एड ऑन फीचर्स। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिटेल में आगे सीखेंगे। इससे क्विट कर लीजिए। आप F12 पे प्रेस कीजिए, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन।
इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे जनरल पे, इस पे एंटर करेंगे। तो जनरल में आप देख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी हमें कौन सी यूज़ करनी है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हर एक कंट्री में थोड़ा डिफरेंट होती है। इंडिया सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनकी टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको इंटरनेशनल किसी कंपनी का यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा होगा, बट अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्प्ले नेम है लेजर्स के उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नेम ओनली, सिर्फ एलाइस होता है डुप्लीकेट नाम रख दिया। जैसे कि एक पर्टिकुलर लेजर है जैसे कि कैश बुक, आप उसको सिर्फ कैश भी कहते हैं तो उसका नाम आपने एलाइस किया हुआ है। या फिर किसी कस्टमर का नाम आपने शॉर्टकट में एलाइस या डुप्लीकेट करके नीचे लिखा हुआ है, वो आ जाएगा। जब हम मास्टर क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी। आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी टैली को। ऐसे ही आप स्टॉक मास्टर कैसे करना चाहते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। डेट का जो फॉर्मेट है आप कैसा रखना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शंस है। जो सेपरेटर है डेट्स में उसके लिए क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं वो है। नंबर्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं वो है। ये सभी ऑप्शंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mahavir@vtutorial.com पे, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। ऐसे ही जो हमें टेबल दिखाई देती है, जो राइट हैंड साइड में एक लिस्ट बन के आती है, वो किस तरह से आपको शो होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है ऑप्शंस, उसके बारे में हम आगे जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो सीखेंगे। और अगर आप रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं लेजर्स के साथ में तो इसको यस रखें, इसको फ़िलहाल हम नो कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और यूज़ सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट्स, इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको ये ओके कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है नंबर सिंबल्स, ये आप देख सकते हैं कैसे करना चाहते हैं। या पढ़िए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं या डेबिट क्रेडिट के लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं वो आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं अकाउंट एंड इन्वेंट्री इन्फो पे। यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली इसके बारे में अगर मैं आपको यहाँ बताना शुरू करूँगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको समझ में ना आए। तो जब इन मास्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन करने का नंबर आएगा, जब हम मास्टर्स को क्रिएट करेंगे तो हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो फिलहाल इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और एस्केप प्रेस करते हुए वापस आ जाते हैं। आप F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पर और जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं जब इनका नंबर आएगा तब बताऊँगा। अभी मैं अगर इनके बारे में आपको बता दूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये थी इसके इंटरफेस, हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आपको मूव करना आ गया एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते रहेंगे और आपको आगे बताते रहेंगे।